हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग दो टाइप पढ़े, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे और अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज हम लोग कैसे करते हैं। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स: कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर का वन बाय वन हम लोग यूज इसका पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैन से। ठीक है, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन से। ठीक है, कैन, आज हम लोग कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो कैन का मतलब होता है सकना या क्षमता होना। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना हिंदी में, या क्षमता होना। तो कैन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? किस चीज़ का बोध कराने के लिए? शक्ति, योग्यता और क्षमता, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी का बोध कराने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार तैर सकता हूँ। तो नदी के उस पार तैर सकता हूँ, इसमें क्या पता चलता है? कैपेसिटी का पता चल रहा है, तुम्हारा पावर का पता चल रहा है, तुम्हारा एबिलिटी का पता चल रहा है कि तुम्हारे पास क्षमता है, योग्यता है, शक्ति है कि तुम नदी के उस पार जा सकते हो। तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन का यहाँ यूज हुआ है शक्ति, योग्यता और क्षमता को दिखाने के लिए। द मंकी कैन क्लाइंब ट्री, मंकी जो है पेड़ पर चढ़ सकता है। तो मंकी पास क्षमता है, योग्यता है कि वह चढ़ सकता है। तो यहाँ पर कैन यहाँ पर एबिलिटी को दिखा रहा है, उसका पावर को दिखा रहा है, कैपेसिटी को दिखा रहा है। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो उसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसके पास पावर है कि वह इंग्लिश बोलने का उसके पास शक्ति है। ठीक है, एबिलिटी है। ठीक है, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या क्या निकलता है? ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह समर्थ है, इंग्लिश बोलने में वह समर्थ है। ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने में समर्थ है। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह जानता है कि कैसे इंग्लिश बोलना है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश का ये तीनों मीनिंग निकलता है। मतलब इससे यही पता चलता है कि योग्यता, शक्ति, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। ठीक है, कि तुम्हारे पास कितना एबिलिटी है, कितना कैपेबिलिटी है कुछ चीज़ करने का, तो इससे पता चलता है कैन से। ठीक है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, द मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इससे योग्यता, पावर, एबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, अगला क्या, किस चीज़ में करते हैं कैन का उपयोग? अनुमति के लिए, परमिशन के लिए। ठीक है, हम लोग परमिशन के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो, अनुमति के लिए, यू कैन गो ना, तुम जा सकते हो। हम किसी को अनुमति, परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है तुम अभी जा सकते हो। कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अनुमति अब मांग रहा हूँ कि क्या मैं बैठ सकता हूँ। यू कैन गो होम, तुम अब घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो, किसी को अनुमति दे रहे हैं कि तुम घर जा सकते हो, जाओ। तो यू कैन गो होम का मतलब यहाँ देखिए, अनुमति के रूप में क्या होता है? यू आर अलाउड टू गो होम, तुम्हें अलाउ किया जाता है, तुम्हें अनुमति दिया जाता है कि तुम घर जाओ। यू आर परमिटेड टू गो होम, तुम्हें परमिशन दिया जाता है कि तुम घर जाओ। तो यू कैन गो का मतलब ये दोनों निकलता है। तो यहाँ अनुमति का हम लोग देख लिए, परमिशन के रूप में कैन का यूज देख लिए हम लोग। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कैन इज लेस फॉर्मल देन मे। ठीक है, कैन की जगह हम लोग मे का अगर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैन जो है लेस फॉर्मल है मे की तुलना में। ठीक है, कैन का प्रयोग हम लोग कैन से अच्छा अगर हम लोग शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे तो वहाँ मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे ज़्यादा पोलाइट है, ज़्यादा पोलाइटनेस को दिखाता है। मे की कैन की तुलना में मे जो है ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सैद्धांतिक भावना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी आदमी गलती कर सकता है। तो ये सैद्धांतिक बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी आदमी गलती कर सकता है, गलती आदमी से हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कैन के द्वारा बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी जो है खतरनाक हो सकता है। तो सही बात है, सैद्धांतिक थियोरेटिकल बात है कि बिजली जो होता है वो खतरनाक हो सकता है, उसको टच कीजिएगा तो इसमें कैन का यूज कर सकते हैं। पेट्स कैन बी ट्रबलसम, जो पालतू पशु होते हैं वो क्या कर सकते हैं? समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सही बात है, वो लोग का क्या ठिकाना, कब क्या कर दे। ठीक है, दिस कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता है। ये भी थियोरेटिकल बात है कि अगर कोई चीज़ सच नहीं हो सकता है तो हम बोल सकते हैं कि दिस कांट बी ट्रू। ठीक है,
तो सैद्धांतिक भावना के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, आदत या स्वभाव, हैबिट या नेचर को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए लायर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा आदमी किसी को भी धोखा दे सकता है। तो झूठा आदमी क्या कर सकता है, उसका हैबिट है, उसका नेचर है कि धोखा देना, तो यहाँ पर कैन का यूज किया गया है। ए सेंट कैन हार्म नो वन, एक साधु जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो एक साधु का नेचर को बता रहा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। द पुलिस कैन हरास एन इनोसेंट पर्सन, पुलिस जो है एक इनोसेंट, एक निर्दोष आदमी को हरास कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो ये भी एक क्या बोलेंगे, एक तरह से नेचर होता है पुलिस का कि बड़े मतलब किसी चीज़ का मतलब कि बहुत ही सख्ती से पूछताछ करना, तो जिसकी वजह से निर्दोष लोगों का पर भी थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता है। ही कैन नॉट बी पोलाइट, वो पोलाइट नहीं हो सकता है। तो किसी का आदत को बता रहा है कि वो पोलाइट नहीं हो सकता है, उसका आदत है मतलब कि थोड़ा सा बेहड़ टाइप का बिहेव करना, वो पोलाइट नम्र नहीं हो सकता है, वो अभद्र टाइप का आदमी है, तो उसका आदत है ऐसा, तो ही कैन नॉट बी पोलाइट। तो हम लोग इस तरह देखें कि कैन का यूज हम लोग किस किस में कर सकते हैं, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दिखाने के लिए, परमिशन को दिखाने के लिए, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, हैबिट या नेचर को दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं।